So, hello everyone, hope you all are doing good. So, now today I'm here with the next mock test of CTP for PSTET पेपर 1 and पेपर 2. ठीक है जी. तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा CTP का है that in a child centered classroom children generally learn. चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासरूम होती है, एक होती है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, एक होती है चाइल्ड सेंटर्ड. टीचर सेंटर्ड होता है जहाँ पे सिर्फ टीचर ही इंस्ट्रक्शंस देता है, सारी एक्टिविटीज़ वगैरह टीचर खुद करता है, बच्चे का कुछ खास रोल नहीं होता. बट चाइल्ड सेंटर्ड क्या होती है? चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो होती है जहाँ पे हर एक बच्चे को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती है, प्रॉपर वैल्यू दी जाती है, बच्चे को ध्यान रख के पढ़ाया जाता है. ठीक है, उन बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, बच्चों को क्या सीखने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के बच्चों को पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में बच्चे जो हैं वो कैसे लर्न करते हैं? इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स, की अकेले और ग्रुप में लर्न करते हैं. ठीक है, मेनली फ्रॉम द टीचर? नहीं जी, वो टीचर सेंटर्ड हो जाता है. यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड की बात की गई है. इंडिविजुअली बच्चा अलग से सीखता है कि मैं तो अलग से सीखूंगा जी, ऐसा नहीं होता. सिर्फ ग्रुप में सीखता है? नहीं जी, वो अकेला भी सीख सकता है, वो ग्रुप में भी सीख सकता है, वो उसकी विश है. ठीक है, तो फर्स्ट वन, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट, कि वो ग्रुप में भी सीख सकता है और इंडिविजुअली अगर सीखना चाहे तो वो भी सीख सकता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअली ही सीखेगा, नहीं जी, जब उसका मन हो वो ग्रुप में बात करेगा, ग्रुप में डिस्कशन करेगा, कोऑपरेट करेंगे सभी एक दूसरे के साथ. वही होती है एक अच्छी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम. राइट, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ कम्स टू द सेकेंड क्वेश्चन. द लैब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय जॉन ड्यूई वर एग्जाम्पल्स ऑफ. जो जॉन ड्यूई थे, जॉन ड्यूई सबसे पहले पता होना चाहिए जॉन ड्यूई ने किस चीज़ की बात की थी. तो जॉन ड्यूई ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की थी. ये CCA कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मत समझ लेना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की थी जो जॉन ड्यूई थे. उन्होंने लैब स्कूल्स बनाए थे. लैब स्कूल्स का मतलब क्या होता है? लैब क्या होता है? लैब किस चीज़ के लिए होती है? ताकि हम प्रैक्टिकल करें, उस चीज़ को खुद करके देखें और अच्छे से सीखें. तो लैब स्कूल्स को कभी भी पब्लिक स्कूल्स नहीं कहा जाता, कॉमन स्कूल नहीं कहा जाता, फैक्ट्री स्कूल नहीं कहा जाता. वो बच्चे की प्रोग्रेस के लिए होते हैं. जॉन ड्यूई ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी, बच्चों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनके नीड्स को पूरा करना चाहिए. और उन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल की एग्जांपल दी थी कि जो लैब स्कूल्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव स्कूल्स होता है. राइट, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर. सो D1 इज योर करेक्ट हियर. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी सेम क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो किसने दी थी? एरिक्सन ने दी थी? नहीं जी, स्किनर ने भी नहीं दी थी, डार्विन ने भी नहीं दी, वो जॉन ड्यूई ने दी थी. ठीक है, सो D ऑप्शन इज योर करेक्ट हियर कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसने दी थी? जॉन ड्यूई ने दी थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में जो आते हैं थोड़े होते तो बड़े हैं बट बहुत ईजी होते हैं अगर अच्छे से आप समझ के इसको सॉल्व करो. राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे अच्छी तरह डिस्क्राइब कर रही है कि वाई चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस इन द स्कूल, कि स्कूल में क्लास में बच्चों को क्वेश्चंस क्यों पूछने चाहिए? ठीक है, पहला, क्योंकि क्वेश्चंस इंक्रीज करते हैं बच्चे की क्यूरियोसिटी. चलो ठीक है. Children can made to realize that they lack intelligence by making them think of all the things they don't know about. ये तो बिल्कुल गलत बात है कि बच्चे को तुम रियलाइज़ करवा रहे हो कि तुम इतने भी इंटेलिजेंट नहीं हो, तो इसलिए थोड़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देन क्वेश्चंस टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरेक्शन एंड लेड टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी. बहुत अच्छी बात है ये तो, कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो आगे बढ़ती है, प्लस उनकी जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है, बच्चों को कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है. बिल्कुल सही बात है. चिल्ड्रन नीड टू प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल्स. सिर्फ आप ये रियलाइज़ करवाना चाहते हो क्वेश्चंस पूछवा के बच्चों से, बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर क्यूरियस एंड वो अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, और आप उनको बोल रहे हो कि लैंग्वेज स्किल्स आपकी सही नहीं है इसलिए तुम क्वेश्चन पूछो. ऐसा नहीं होता. सो ए ऑप्शन इतना भी चीज़ सही नहीं है. सी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट वन एंड द बेस्ट वन. ठीक है जी. सो सी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट कि जो क्वेश्चंस है वो बच्चे की सोच को आगे लेके जाते हैं और उनकी जो कंसेप्ट की क्लैरिटी और ज़्यादा होती है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव स्कूल इंटेल्स दैट क्लासरूम इज। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, प्रोग्रेसिव मतलब कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ठीक है जी, उनको सबसे ज़्यादा बेस्ट एजुकेशन दी जाए, वो होती है एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो वो क्या कहती है कि क्लासरूम क्या है, अथॉरिटेरियन, जहाँ पे टीचर डिक्टेट करेगा और बच्चे आंख बंद करके टीचर को फॉलो करेंगे। ये तो बात ही गलत है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये तो कभी नहीं होता कि वो टीचर सेंटर्ड हो और बच्चे आंख बंद करके टीचर के पीछे पीछे चले, बस जो टीचर ने बोल दिया ठीक है जी ठीक है जी, नहीं। फ्री फॉर ऑल विद टीचर एब्सेंट फ्रॉम इट, नहीं, टीचर को बिल्कुल ही एब्सेंट कर दो, बिल्कुल गलत बात है। इन फुल कंट्रोल ऑफ टीचर हु इज डिक्टोरियल, मतलब सिर्फ वो टीचर के कंट्रोल में सारी क्लासरूम है, जो बार बार एक ही आंसर को डिक्टेट करी जाए, रिपीट करी जाए, ये तो गलत बात है। डेमोक्रेटिक एंड देयर इज स्पेस गिवन टू चिल्ड्रन फॉर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही है। एक अच्छी क्लासरूम वही होती है जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, मतलब हर एक बच्चे को राइट है कि वो क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है, फ्रीली छोड़ा जाता है बच्चे को, और वहाँ पे बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है जी। सो डी ऑप्शन इज जो करेक्ट वन। एक अच्छी क्लासरूम वही होती है जहाँ पे बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाया जाए, बच्चे की रिस्पेक्ट की जाए, बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे को नहीं कुछ समझ आ रहा उसको समझाया जाए, वही एक अच्छी क्लासरूम होती है, राइट। नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स। अब चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब क्या होता है? हम चाइल्ड सेंटर्ड बोलते रहते हैं, इसका मतलब क्या है? गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइस, बिल्कुल सही है कि बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको प्रमोट करना, एक तरह से इम्पोर्टेंस देना उस चीज़ को, बच्चे जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, बिल्कुल सही बात है। द टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन, मतलब टीचर बोलती है सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड में बच्चों को कि क्या करना चाहिए, गलत बात है। इनेबलिंग द चिल्ड्रन टू फॉलो प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन, कि सिर्फ जो लिखा गया है वही इन्फॉर्मेशन को फॉलो करो, फालतू दिमाग मत चलाओ, गलत बात है। टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम, वो टीचर सेंटर्ड हो जाता है, फिर वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट, जहाँ पे बच्चे की आवाज़ को इम्पोर्टेंस दी जाए, ठीक है, जो बच्चा बोले उसको ध्यान से सुना जाए वहाँ पे, ठीक है, बच्चा कहना क्या चाहता है, समझना क्या चाहता है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, वो होती है एक चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। नाउ डैश इंटेलिजेंस, अब इंटेलिजेंस की बात आई है, ठीक है जी। कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है? इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्रीट द फीलिंग एंड इंटेंशन ऑफ अदर्स, जब आप दूसरों की फीलिंग्स को समझते हो, वो कौन सी इंटेलिजेंस है? और वाइल डैश इंटेलिजेंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन्स ओन फीलिंग एंड मोटिवेशन, एक इंटेलिजेंस वो है जहाँ पे हम दूसरों को समझते हैं, एक इंटेलिजेंस वो है जहाँ पे हम खुद को समझते हैं। तो अगर मैं सीधी सी बात बताऊं, एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। जो होता है इंट्रा तो होता है हम खुद से बात करते हैं, ठीक है, एक होता है इंटर होता है जब हम दूसरे से बात करते हैं। इंटर मतलब दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन, इंट्रा मतलब खुद से बात करना। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि आप दूसरे के इंटेंशंस को समझ रहे हो, वो क्या होगा फिर इंटर, और जहाँ पे आप खुद की फीलिंग्स को समझ रहे हो वो क्या होगा इंट्रा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, राइट। नेक्स्ट, हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस। हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी आपको पता है, हॉवर्ड गार्डनर ने 8 तरह की इंटेलिजेंस की बात की थी, ठीक है जी। उन्होंने बोला हर एक इंडिविजुअल अलग है, हर एक इंडिविजुअल में अपनी एक एबिलिटी होती है, हर एक में अलग तरह का इंटेलिजेंस होता है, कोई भी बच्चा सेम नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंटेलिजेंस की बात की, उन्होंने बोला अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, राइट। सो उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया? कंडीशनिंग स्किल्स, नहीं जी, स्किल्स की बात नहीं की। सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस, नहीं जी। कॉमन एबिलिटी जो स्कूल्स में चाहिए, नहीं। उन्होंने बोला यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल, उन्होंने बोला हर एक इंडिविजुअल में क्या है, अपनी एक एबिलिटी होती है और वो यूनिक होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना हर एक बच्चा अलग होता है, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, उन्होंने बोला कि हर एक जो बच्चा है उसमें अपनी एक यूनिक एबिलिटी होती है, अपनी एक अलग स्किल होती है, राइट। लास्ट क्वेश्चन इज
द फैक्टर जी इन द स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड फॉर। तो स्पीयरमैन ने कौन सी थ्योरी दी है, सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी है, ठीक है। टू फैक्टर कौन से थे उनके, एक तो एस था, एक तो जी था। एस क्या होता है, स्पेसिफिक फैक्टर, जी क्या होता है, जनरल फैक्टर। तो इन्होंने पूछा ये जो जी है वो क्या होता है, तो आंसर तो मैंने वैसे भी दे दिया, जी होती है जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। अगर एस पूछा जाए तो वो क्या होगी, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, राइट, बाकी कुछ नहीं होगा। याद रखना स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी थी, दो फैक्टर कौन से थे, एस एंड जी। एस क्या होता है, स्पेसिफिक फैक्टर्स, जी क्या होते हैं, जनरल फैक्टर्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे हों, इन्फॉर्मेटिव लगी हो अगर आपको वीडियो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।